तो पचमढ़ी से अगली खबर, मीडिया से बचकर भागते नजर आए हैं मंत्री विजय शाह। सत्र समापन के बाद गाड़ी में तुरंत बैठकर निकल गए और नहीं दिया किसी भी सवाल का जवाब। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। तो आपको बता दें, विजय शाह जो है वो कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान देकर पहले ही फंस चुके हैं। और अब जब पचमढ़ी में पूरा प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया, उसके बाद समापन के बाद तुरंत गाड़ी में बैठकर निकल लिए। मीडिया के सामने से बचते हुए नजर आए, सामने आने से बचते हुए नजर आए, मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया थी और उनको लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश भर में सियासत गरमा गई थी। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि प्रशिक्षण शिविर इसी तरीके के बयानबाजी को देखते हुए मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में किया गया। नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश है, सब शब्दों को तोल मोल कर बोलने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ, कितना, कब, कैसे बोलना है, इस शिविर में सभी को सिखाया गया है। तो आपको बता दें, अब मीडिया से बचकर भागते नजर आए हैं मंत्री विजय शाह। सत्र समापन के बाद गाड़ी में बैठकर तुरंत ही निकल लिए, यानी कि मीडिया से बात करने की कोशिश भी नहीं की, किसी भी सवाल का जवाब तक नहीं दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। तो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर बीते 3 दिनों से चल रहा था। आपको बता दें, सभी मंत्री यहां पर मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आए। क्या कुछ इन शिविर के दौरान रहा, सबने कुछ ना कुछ कहा, लेकिन केवल एक ही मंत्री थे मध्य प्रदेश के, विजय शाह, जो मीडिया को देखते ही भागते हुए नजर आए। मीडिया को देखते ही उन्होंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला, उसमें बैठे और निकल लिए। यानी कि मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब देना भी मंजूर नहीं था उन्हें, और मीडिया से बचकर भागते हुए नजर आए मंत्री विजय शाह। कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस भी काफी हमलावर हुई थी। पूरे देश भर में पार्टी की खिल्ली उड़ गई थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कर्नल सोफिया को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद वो काफी फंसते हुए भी नजर आए थे। और अब आपको बता दें, सत्र के समापन के बाद गाड़ी में बैठकर तुरंत निकल लिए। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शाह मीडिया से रूबरू नहीं हुए और तुरंत गाड़ी में बैठकर निकल लिए, क्या कुछ पूरी डिटेल अनुराग जी? देखिए, बिल्कुल सबसे ज्यादा अगर किसी पर इस प्रशिक्षण शिविर का असर हुआ है तो विजय शाह ही हैं। पूरे सहमे सहमे हैं, बदले बदले से जिसको कह सकते हैं जनाब नजर आते हैं, वो हालत विजय शाह की। हमने विजय शाह की बॉडी लैंग्वेज कई दफा देखी है इतने सालों में, एक अलग अंदाज हुआ था। लेकिन अब जिस तरह का उनका बयान आया, पार्टी की किरकिरी हुई, उसके बाद में लगातार कहीं ना कहीं उनको जो है निशाने पे लिया गया है संगठन के द्वारा। और अप्रत्यक्ष रूप से अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, सब ने जो तंज किए हैं या जो अपने संबोधन में सीख दी है, वो ऐसा लग रहा था कि कई जगह पे विजय शाह जैसे नेताओं को ही टारगेट करके दिए। और यही कारण है कि विजय शाह भागते नजर आ रहे हैं, मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। आज भी जब वो निकल रहे थे बाहर, तो हमने साफ तौर पे देखा कि वो जो है सामने आए, रुके, लेकिन जैसे ही हमने सवालों की बात की, वैसे ही भागते हुए गाड़ी में बैठे और गाड़ी में ड्राइवर को बोला कि तुरंत गाड़ी यहाँ से रवाना करे। तो कुल मिला के विजय शाह जो जुबान पे लगाम जो मंत्र दिया है अमित शाह ने, उसका सबसे ज्यादा असर किसी पर दिख रहा है तो विजय शाह है वो। क्या लगता है अनुराग जी, अंदर जब क्लासेस लगाई जा रही होंगी सभी मंत्रियों की, नेताओं की, तो क्या अलग से विजय शाह की कुछ डांट वाट पड़ी होगी? देखिए, अलग से डांट की जरूरत ही नहीं है। जब आपको मंच से किसी चीज को बोला जाए टारगेट करके किसी सिंगल व्यक्ति को, तो शायद वो ज्यादा तकलीफ दे होता, वो बड़ी सजा होती है। तो बतौर स्टूडेंट विजय शाह टारगेट पे थे भाषणों में अलग अलग नेताओं के, और तमाम विधायक सांसद समझ रहे थे कि किसके लिए बोला जा रहा था, और खुद विजय शाह भी इस बात को समझ रहे थे। और शायद यही कारण है कि हमने उनको देखा है कि फिलहाल तो उनका अंदाज पूरा बदल गया है। वो जो जिस तरह के मौज मस्ती के अंदाज में होते थे, बेपरवाही के, अब वो बहुत ज्यादा सावधानी के अंदाज में नजर आने लगे हैं। जी, तो कुल मिलाकर जो है अब असर देखने को मिला है, और भरी महफिल में जो डांट लगी है उसका असर यही था कि दुम दबाकर भागते हुए नजर आए हैं विजय शाह। मीडिया के सवालों को जवाब देना उन्हें नागवार गुजरा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए।